विराट कोहली दिलों के बादशाह ने आज हमारे दिल जीत लिया है। लेकिन भाजी विराट कोहली का जो सो नहीं ना आया, अल्लाह की कसम एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूं, सबसे बड़ा फैन हूं मैं विराट कोहली का। आज ना दिल उदास हो गया अल्लाह की कसम। लेकिन मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में एक ही किंग है, विराट कोहली इज द किंग, विराट कोहली इज द चेस मास्टर, विराट कोहली इस वर्ल्ड क्रिकेट का बेताज बादशाह। कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो शेयर कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं, शेयर फोकस, कमिटमेंट, फिटनेस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हिज विल टू बिकम द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर। पूरी दुनिया किंग कहती है और जिस तरह कह लें कि उनकी एक जोड़ी में फेमस है, कह लें कि रोको। इसमें तो किसी ने कभी नहीं बोला कि विराट कोहली किंग नहीं है, वो तो है, दुनिया का बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है। लेकिन दूसरी बात ये है कि बाबर ने सबको क्लियर कर दिया आके मीडिया पे कि भाई मुझे किंग। हेलो हेटर्स, आपके अब्बू जी ने एक और 50 लगा दिया। भाई विराट कोहली इतना खतरनाक अपने पीक पे भी नहीं था जितना आजकल बना हुआ है। हर मैच में भाई वो बंदा रन्स बना रहा है, हर मैच में, चाहे वो डोमेस्टिक खेल रहा है चाहे इंटरनेशनल मैच खेल रहा है, हर मैच में रन्स आ रहे हैं। जब से वो 2 डक ऑस्ट्रेलिया में नहीं विराट कोहली डक के ऊपर आउट हुआ था, उस दिन के बाद भाई गौतम गंभीर हो गया, सब ने मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब इसको बाहर करना है। उस दिन से भाई वो बंदा रन्स कर रहा है। हेटर्स के मुंह बंद करवा दिए भाई कोहली ने। जब भी विराट कोहली विकेट पर खड़े होंगे और विराट कोहली रन्स बनाएंगे तो दुनिया को यह मालूम चल जाएगा कि क्रिकेट की दुनिया का अकलौता बेताज बादशाह कौन है। उसका नाम है विराट कोहली और विराट कोहली इज द वन कि उसने क्रिकेट की डायनेमिक्स को चेंज कर दिया। विराट कोहली इंडिया से खेलते हैं मगर हम क्रिकेट के फैन हैं और ऐसी इनिंग्स देखकर कौन कमबख्त ये कह सकता है कि अच्छी नहीं थी। विराट आउट ऑफ फॉर्म, दोनों तो बहुत बड़े फैन हैं हम भी। इसकी इनिंग का ये देखें आप, इनकी जो चीजें हैं ना हमारे उसके सारी चीजें के, फॉर एग्जांपल आप बाबर की फीट मूवमेंट्स देखें कितनी तेज और कितनी स्लो हैं, आप उसकी बैट स्पीड देखें और सिर्फ विराट कोहली की फीट मूवमेंट्स और बैट स्पिन देख लें सिर्फ इस मैच की, आपको पता लग जाएगा सारी स्टोरी का। विराट कोहली अपने करियर के उस पीक पे पहुंच गया है जहां पे भाई अगर वो एक रन्स भी बनाता है ना तो भी भाई किसी ना किसी का रिकॉर्ड ही टूट जाता है। वेल तो भाई विराट कोहली ने 28,000 इंटरनेशनल रन्स भाई कंप्लीट कर लिए हैं और सबसे भाई तेज तरीन 28,000 इंटरनेशनल रन्स विराट कोहली ने आज ठोक दिया और विराट कोहली ने फिर से दिल जीते हैं। 93 किया भाजी विराट कोहली ने और लोगों ने इस तरह जो है वो वेलकम किया विराट कोहली का। कोई बात नहीं सर जी, आप किंग है, आपने 7 रन से 100 अपना मिस किया और जब कैच आउट हुआ विराट कोहली 93 के ऊपर, कसम से मैं जमीन के ऊपर खड़ा होकर मैं देख रहा था, एक दफा मैच से हो गया। विराट कोहली ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, क्या प्लेयर है और क्या बारी खेली और किस तरह से भाई दुनिया क्रिकेट फैंस को दीवाना ऐसे ही तो नहीं बना रखा है इस प्लेयर ने, इसमें क्लास है। कभी मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो मैं इंडिया को सपोर्ट करती हूँ। उनके लिए कुछ कह दे विराट कोहली के लिए। आई लव यू सो मच। आप सवाल करते हो ना हमसे, अपनी ईमानदारी गिल अच्छा है या अभी भी विराट कोहली अच्छा है? अभी मैं आइंदा आने वाले 2 साल की बात नहीं कर रहा। नहीं, अभी भी विराट कोहली अच्छा है, अभी भी विराट की बात आप कर रहे हैं कि कहाँ पर जाना चाहूंगी, उसके साथ डिनर पर जब भी जाऊंगी ना, खाना कम खाऊंगी, उसकी शक्ल की तरफ ही देखी जाऊंगी, हाय कितना हसीन लड़का है कसम से। विराट कोहली डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू भाई साहब, ले आओ इन सबको ले आओ, पार्टी को ले आओ। कौन था भाई, किसने स्टार कल्चर खत्म करना था, किसने विराट कोहली को खत्म करना? वो रन बना रहा है, सो incredible. I think he's somebody who reads the game really well. और जब चौका मारने की बारी आती है, he knows कि कौन से पॉकेट्स में मेरे लिए रिस्क फ्री चौके। So उसको पता है कि ये मैंने जितवाना है, मैंने सिर्फ खेलना नहीं है मैच, मैंने मैच जितवाना है। तो कोई भी कंडीशन मिल जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हिंद सिंध में मैच करवा दो, he knows how to perform in that particular condition and situation of the game. इसकी वजह से वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। अगर हकीकत में किसी को किंग कहना चाहिए तो वो बाबर आजम नहीं है, वो विराट कोहली है। उसकी वजह उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसने दुनिया के हर कोने में जाके परफॉर्म कर लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब बाहर आ जाए सारे पीआर के मामलों से। विराट कोहली का एक अपना स्टाइल है मैचेस जितवाने का, उसकी फिटनेस लेवल स्ट्रांग है, उसका जो वो क्या कहते हैं उसको, वो जिस तरह खेलता है मेरे ख्याल है उससे अच्छा तो कोई भी नहीं खेलता। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी के साथ मैच करने का मतलब नहीं है। भी शॉट मारते हैं वो जाती गैप में है, बिल्कुल। और यही जो है डिफरेंस होता है बड़े प्लेयर का और एक एवरेज प्लेयर का, कि जो शॉट मारते हैं वो फील्डर के पास नहीं जाती, वो फील्डर के इधर उधर से जाती है। इतना कुछ उसने कर दिया है और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो इतना फिट है, इतना फोकस है कि अभी वो और करेगा। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, जितना वो फिट है, तो
तो मेरा ख्याल है हेड्स ऑफ है, और इतना ही अच्छा इंसान भी है वो, बहुत जबरदस्त लड़का है। तो कप्तान किसी को भी बना दो, कप्तानी ग्राउंड में करेगा रोहित शर्मा ही। दूसरा ये कि विराट कोहली ने बता दिया कि एक्चुअल हकीकी तौर पे किंग किसको कहते हैं। वो इंडिया ने पहला ओडीआई न्यूजीलैंड को ठोक दिया है, और इंडिया को इंडिया में हराना किसी के अब्बू का काम नहीं है। इंडिया को इंडिया में आप नहीं हरा सकते। रोहित शर्मा ने जिस तरह का स्टार्ट लिया, विराट कोहली ने तो आज दिल जीत लिया भाजी, लेकिन दिल बड़ा उदास हो गया यार, कसम से मैं क्या कहूं भाजी कि विराट कोहली काश आज 100 कर लेता, लेकिन विराट कोहली से हमें 100 की आदत है। देखना घंटे के किंग और मेरे लंडे के जिम्बू बाबर, बेटा देख किसको कहते हैं प्लेयर, यकीन माने इसको कहते हैं वर्ल्ड क्रिकेट का बेताज बादशाह। कौन कहता है शेर बूढ़ा हो गया, कौन कहता है विराट कोहली की एज 37 हो गया। भाई विराट कोहली सुपर फिट बंदा है, और नेट में 2-2 घंटे जो है वो प्रैक्टिस करता रहा, पहले कल भी। तो आप देखिए शेर सैयर का अचानक कमबैक हुआ, शेर सैयर ने आग लगा दी है। शुभमन गिल का कमबैक हो गया, उसने 50 कर दी। रोहित शर्मा ने शुरू में जिस तरह जो है वो स्टार्ट लिया, पकड़ के बजा दिया। ये है टीम इंडिया की खूसियत, ये है टीम इंडिया का लेवल। पाजी अगर मैं गलत हूं मुझे बताओ ना, पूरी दुनिया में सिर्फ एक बंदे को मैंने किंग माना है, जिसका नाम विराट कोहली है। 8400 है, और आज 85 हो जाने थे। जितना कि वो क्रिकेट खेल रहा है, जितना वो फिट है, तो मेरा ख्याल है हेड्स ऑफ है, और इतना ही अच्छा इंसान भी है वो, बहुत ज़बरदस्त लड़का है। अगर उससे आपकी कोई मुलाकात हो, हम सब की तो हुई है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो, और पता चलता है कोई प्रोफेशनल आदमी से आप बात कर रहे हैं, और ऑफ द फील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह करे और अच्छी क्रिकेट खेले, हमारे खिलाफ ना खेले, लेकिन दूसरों के खिलाफ खेले, हमारे खिलाफ ना खेले। बस एक दफा ये बैठे हुए थे हम बुखारा में रेस्टोरेंट दिल्ली में, फैमिली के साथ बैठे हुए थे, तो फैमिली ने कहा, बच्चों ने कहा कि जी ये विराट कोहली है। तब आई एम टॉकिंग अबाउट 12 की बात करते हैं, 2012 की बात। तो मैंने जाके इनसे रिक्वेस्ट की, तो जडेजा बैठा हुआ था, रायना बैठा हुआ था, तो ही वाज द फर्स्ट गाय। कहता मुशी भाई छोड़े, हम दफा मारें, हम आते हैं, आप बच्चों को ना लेके आए, हम आते हैं। और उठ के वहाँ से कोने में बैठा था, लोग बहुत इसको तस्वीरें वगैरह ले रहे थे, तो वो आके तस्वीर खिंचवा के फिर गया, दूसरों को भी लेके आया। एंड जिस तरह यूसुफ ने अगले दिन बता रहा था हमारे शो में भी कि इसने मैसेज किया यूसुफ ने अगले दिन, तो उसको फौरन रिप्लाई किया। एंड दैट्स व्हाट अ हम्बल गाय। सम टाइम यू नो लाइक ये रिकॉर्ड तो आपको खत्म हो जाते हैं बंदे के, मगर जो आपकी इंसानियत है ना वो हमेशा जिंदा रहती है। एंड ही इज वन ऑफ द गुड गाय। सचिन की जैसे आपसे बड़ी अच्छी थी यार, सबसे बड़ी गाड़ी दोस्ती इकट्ठे खेलते थे। ऑब्वियसली आप एज अ पर्सन जैसे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे याद तो वही रह जाता है। ग्राउंड में हम आपस में जो मर्जी करते थे, लड़ते भी थे, लेकिन ऑफ द फील्ड ठीक है, सब सही है। 2016 में भी आई रिमेंबर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, वो किसी को तस्वीर नहीं खिंचवा रहे थे, तेजी से जा रहे थे अपने होटल से, तो उसने सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने आवाज लगा के कहा कि मैं पाकिस्तान से आया, सो ही स्टॉप्ड एंड ही केम बैक, और उस लड़के के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो आपको जिंदगी में याद रहते हैं। एंड यस, अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज अचीवमेंट दैट ही हैज अचीव्ड विद ऑल हिज हार्ट। वनडे क्रिकेट उसने इस वजह से रखी, वो टेस्ट और T20 का मिक्सचर है। अच्छी बात, उसने टेस्ट और T20 छोड़ के वनडे का, दोनों का मिक्सचर रख लिया उसने। वनडे इसमें मैं टेस्ट मैच भी खेलूंगा और इसमें T20 भी खेलूंगा। एक वनडे में 2 मजे ले रहा है वो। सिंगल्स की जो बात हो रही थी 150 रन ना, मिडिल ओवर्स में आप सिंगल निकालते रहते हैं, स्कोरबोर्ड चलता रहता है ना, तो स्पिनर्स को और मीडियम पेसर को बॉल डाल रहा है ना, बड़ा परेशान करता है, क्योंकि 4-4 सिंगल आते रहते हैं, तो स्कोरबोर्ड का प्रेशर वो रहता ही नहीं है। जिस तरीके से पिछले मैच में भी आके वो रन बना रहे हैं, सो इनक्रेडिबल। आई थिंक ही इज समबडी हु रीड्स द गेम रियली वेल। और जब चौका मारने की बारी आती है, ही नोज की कौन से पॉकेट्स में मेरे लिए रिस्क फ्री चौके, सो ही वैल्यूज इज विकेट। वो कभी रिस्क लेते हुए नहीं देखेंगे। देखिए एक चीज, डोंट यू थिंक, और जाट से भी कि डोंट यू थिंक कि इंडिया जो टॉप 2 बैटर्स हैं वो अग्रेसिव हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आपको बॉल्स नहीं मिलते हैं कि जहां पे आप उसको फ्री हिट मार लो, क्योंकि फाइनल्स में एक सेट पैटर्न होता है जिस पे बॉल करते हैं। जब आपको नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं इंडिया फंस जाती है, एंड देन दे लुक फॉर दोस बिग शॉट, इट बिकम्स रिस्की बिजनेस देन। डोंट यू थिंक दे शुड जस्ट लुक टू रोटेट द स्ट्राइक रादर देन जस्ट यार 4 डॉट हो गया, मुझे मारनी भाई बड़ा जरूरी होता है, बिल्कुल सही कहा कि किस तरीके से आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार करते समय कि नंबर ऑफ डॉट बॉल्स कम हो। अंत में 300 गेंदों का फॉर्मेट है, कम से कम डॉट बॉल जो टीमें खेलती है वो जीतती है। और अंत में किसी बैट्समैन को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाली टीम में मेरे 5 बॉलर हैं, वो 2 ओवर या 3 ओवर का स्पेल के बाद दूसरा बॉलर भी तो आएगा, तो किसी ना किसी बॉलर को तो टारगेट करना है। ये विराट का चेस, हम चेस मास्टर कहते हैं। लेट मी शेयर दिस स्टैट विद यू इन चेजिंग जडुपाजी। टेक अ लुक एट दिस सो ओवरऑल, सो जस्ट लुक एट दैट ओवरऑल द आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट रन्स 91 बॉल में। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी अच्छा यहाँ पे 26 रन मारे, छक्के मारे, चौके मारे। उसके बाद गिल ने भाई 56 रन बनाए, सुरेश अय्यर 40 रन और केएल राहुल, और लास्ट में हरजित राणा ने भी थोड़ा यहाँ पे हाथ पांव चलाए, और टीम इंडिया ने भाई यहाँ पे पेल दी है न्यूजीलैंडियों को। अब आपने देखा होगा कैसे यहाँ पे जो पाकिस्तानी मीडिया है भाई वो सन्न रह चुकी है कि भाई विराट कोहली
36-37 की एज हो चुकी है। कोई बोला था विराट कोहली अब यहाँ पे जो है उसको नहीं खिलाना चाहिए या फिर जो वर्ल्ड कप से पहले उन्हें बाहर कर देंगे, पर आज की इनिंग देख के, मतलब इससे पहले 2025 के लास्ट में आपने देखा होगा बैक टू बैक 2 सेंचुरियां, फिर उसके बाद अब साल की शुरुआत में यहाँ पे 93 रन की इनिंग। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो विंटेज कोहली था ना भाई, वो दोबारा से ऐसे ही अग्रेसिव से खेल रहा है और एक के बाद एक, पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ओडीआई में 93 रन। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा हो गए या फिर आप कह लीजिए सिराज हो गया, हर्षित राणा, सब ने 2-2 विकेट लिए। मतलब ओवरऑल टीम इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आज की और ख़ासकर यहाँ पे विराट कोहली की इनिंग देख के भाई पूरी पाकिस्तानी मीडिया, पूर्व की मीडिया सन्न हो चुकी है। चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे वो तनवीर अहमद हो, वसीम अकरम हो, वकार यूनिस हो, या फिर जितने उनके यूट्यूबर है, हर कोई तारीफ कर रहा है यहाँ पे विराट कोहली की कि भाई अगर क्रिकेट में कोई किंग है तो वो सिर्फ एक है विराट कोहली। विराट कोहली के आगे इस टाइम पे कोई भी नहीं। और साथ में विराट कोहली ने आज कुछ 28,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। बस जो सचिन तेंदुलकर के बाद सिर्फ विराट कोहली आ चुके हैं 28,000 रन के ऊपर। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।